क्या हुआ? आवाज क्यों कर रहे हो? सो ना। अगर मुंह खोली तो मार के मुंह तोड़ दूंगा। चुप। बैठे क्यों हो? सो जाओ। याद नहीं, कल सुबह 6 बजे से पहले एम्प्लॉय आ जाएंगे तो हमें उससे पहले निकलना पड़ेगा। सो जाओ। इस दिक्कत की घड़ी में तुम इतनी बात मत करो तो। क्या दिक्कत? क्या बात है? क्या हुआ है? अरे मुझे बाथरूम लगा, यहाँ तो कोई बाथरूम भी नहीं है। हे ऊपर वाले। क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? हंसो। बस एक बार हमें यहाँ से निकलने दो। निकलने के बाद तुम्हारा 7 दिन के लिए बाथरूम जाना बंद, तब समझोगी। तुम क्या बच्चे हो? हाँ? जब पता था कि पावेल भाई मेन गेट पर ताला लगाकर बंद करके चले जाएंगे, यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, तो तुम्हें रेडी होकर नहीं आना था सोने। मैंने बात करने के लिए मना किया, बिल्कुल चुप रहो। तो अब क्या करोगे? कंट्रोल करो, सुबह होने दो। बस यहाँ से एक बार निकलने दो, फिर देखो तुम्हारा बाथरूम जाना मैं कैसे बंद करता हूँ 7 दिन के लिए। मेरी क्या गलती है? मैंने मना किया था बाथरूम जाने से। चैन से सोने भी नहीं दोगे। कैसी मुसीबत गले पड़ गई है। दिक्कत ही दिक्कत। ये आदमी सोते हुए भी चैन से नहीं रह सकता। ये लो। अब ये सब लेकर क्या करूं? पॉलिथीन में काम कर लो और इस कपड़े से अरे क्या कर रहे हो? बिल्कुल मार ही डालो। पागल हो गए हो क्या? भलाई भी नहीं कर सकती। यहाँ तो आराम लग रहा है, यही सोती हूँ। अरे बाप रे बाप! अरे धत! यहाँ तो चैन से सो भी नहीं सकती। एक होटल भी मैनेज नहीं कर पाया। हमें क्या जरूरत थी सिंगापुर आने की? हाँ, हम गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास लोग। क्या जरूरत थी सिंगापुर आने की? हाँ ठीक है, मेरे ऑफिस से मुझे गिफ्ट मिला है बेस्ट एम्प्लॉय होने के लिए, सिंगापुर की टिकट्स। उस टिकट के लिए हमें सिंगापुर आना पड़ेगा। मैंने कहा उस टिकट को बेचकर गांव का घर ठीक करवा लेते हैं। माँ ठीक से सो नहीं पाती है, बरसात में घर के छत से पानी टपकता है। वो ना करके हम सिंगापुर घूमने आए हैं रईसी दिखाने। यहाँ आने तक ठीक था, ऊपर से रईसी दिखाने में सारे पैसे खर्च कर दिए। बैग गवा दी, पासपोर्ट घुमा दिया। यहाँ से लौटने के बारे में तुमने कुछ सोचा है? आज रात हमारी फ्लाइट है, लेकिन हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। अगर हम सही समय पर पहुंच नहीं पाए तो टिकट का इंतजाम कैसे करेंगे? अगर ऑफिस नहीं जा पाया तो नौकरी रहेगी मेरी। सोच के जरा भी बुरा नहीं लग रहा तुम्हें? असल में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और ज्यादा खराब लग रहा है वो मरीना बे में वो जो 3 टावर के बीच में जो नाव है, उस बिल्डिंग में जाकर मैं एक भी लाइव नहीं कर पाई। अभी हाथ में 4-5 घंटे हैं, जाऊं क्या मैं वहाँ? अगर मैं उस बिल्डिंग के ऊपर चला गया तो वहाँ से धक्के मार के तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। उसके बाद उड़ते हुए देश पहुँचना, मैं पीछे से लाइव करूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा होता। फर्ज करो तुम मुझे हल्के से ऊपर से एक धक्का मारते हो, मैं गिर गई और उड़ने लगी, फिर उड़ते उड़ते तुम मुझे पीछे से लाइव रिकॉर्ड कर रहे हो। और सोचो अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो मैं रातों रात सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। फिर उसके बाद मेरा फेसबुक पेज वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद मुझे शोरूम वाले बुलाते और कहते मैडम फीता काटिए, और मैं पैसे लेकर चली आती। मजा आता। अच्छा, क्या तुम अपनी बातें अपने कान से सुन पाती हो और मेरी बातें सुन पाती हो? हमारा पासपोर्ट खो गया है और आज रात हमारी फ्लाइट है। अब देश कैसे लौटेंगे नहीं पता मुझे। अभी पासपोर्ट ढूंढना है मुझे। चलो, हर वक्त बस लाइफ लाइफ लाइफ। क्या किया बे तूने? हाँ? मतलब डंडा मिलेगा क्या तेरे पास? हाँ, लंबा सा। हाँ, डंडा क्यों नहीं रखते हो यार? अब ये ट्रक फेंक के मारूंगा तेरे सर पे, बाहर फेंक दूंगा। हाँ? हाँ, तूने पता है क्या किया?
हाँ? तूने सिर्फ पासपोर्ट नहीं छुड़ाया, तूने हमारे देश का नाम मिट्टी में मिला दिया है साले। मन तो करता है गलती हो गई। क्या कह रहा है? मेरी गलती है? नहीं नहीं, तो क्या कहा तूने? मुझसे गलती हुई है। तेरी गलती की तो ऐसी की तैसी। झूठ बोलता है। कैसे किया तूने? ओए, तब से तू मेरे को गलत क्यों ठहरा रहा है? साफ साफ बोल। मैंने देखा कि वो लड़की लाइव कर रही थी, अब वो लाइव करते 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 वो यहाँ निकल गई। मैंने तो उसे देखा भी नहीं, पर फिर मुझे याद आया उसका बैग तो मेरे पास है। अब मैं क्या करूं? बहुत देर खड़ा रहा, कम से कम 1.5-2 घंटे तक। नहीं आई तो नहीं आई, तो मैं क्या करूं? बैग लेके घर चला गया। घर में जाके सोचा कि देख लूं कुछ है भी या नहीं। मैंने देखा सिर्फ $7, सिर्फ $7। ये भी कोई बात हुई? $7 तो हाथ का मैल है, अगर चाहूँ तो अभी फेंक दूं। अब रहा सवाल पासपोर्ट का। पासपोर्ट चोरी करके क्या फायदा? अब तू ही मुझे बताना। मैं चोर नहीं हूँ भाई, मैं चोर नहीं हूँ। इंसान चोरी करता है सोना, इंसान चोरी करता है गोल्ड, पैसा, डायमंड, ये सब चोरी करते। कभी सुना है किसी को पासपोर्ट चोरी करते हुए? पागल भी नहीं मानेगा। जरा सोच, वो लड़की कितनी बड़ी गधी है, उससे बड़ी गधी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे गधी, तू मतलब किसी अनजान आदमी के हाथ में अपना लगेज कैसे छोड़ सकती है? मतलब मैं कहीं से भी हूँ, मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, बांग्लादेश से हूँ, कहीं से भी हूँ, तू कैसे छोड़ सकती है? तू करेगा ऐसा? इतना बड़ा पागल तो तू नहीं है, वो पागल है रे। गलती मेरी है भैया, आप तो चोर नहीं है। मैं चलता हूँ, फिर चलता हूँ। तू है दगाबाज। क्या? अरे हरामखोर! अरे बाप रे, तेरे ही देश की लड़की ने तुझे ये सब देखभाल करने के लिए कहा और तू फिर मुंह खोल रहा है? डंडा कहाँ है? तुझे मारूंगा नहीं, वैसे भी तुझे मारने से कोई काम होगा नहीं। तुझे मैं पुलिस बुला, पुलिस में दूंगा तुझे। पुलिस को कॉल मत करना प्लीज, प्लीज पुलिस को कॉल मत करना। मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरा पासपोर्ट भी वो लोग छीन लेंगे। मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। प्लीज, बहुत पैसे खर्च करके मुझे सिंगापुर आना पड़ा यार, मुझे माफ कर। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो फिर एक काम कर, कान पकड़ के उठक बैठक कर, मैं वीडियो बनाऊंगा। भैया इस उम्र में शर्म आएगी मुझे। तो इस उम्र में आके किसी का सामान, खास करके एक लड़की का सामान उठाते हुए तब शर्म नहीं आई? और अभी तू कान... ए, पुलिस का फोन कर रहे हैं? अरे पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। वीडियो निकालूंगा, फिर वायरल करूंगा और कैप्शन क्या दूंगा पता है? इस चोर और दगेबाज से सावधान। भाई ये मत करना भाई, अगर तूने ऐसा किया तो मेरे भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, मेरे परिवार वाले कोई मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। मैं तो चाहता ही यही हूँ कि कोई तेरे साथ बात ना करे। भाई तू जब अकेला रहेगा ना तब तुझे समझ में आएगी। अरे तू अभी तक कान... अरे भाई फोन... सॉरी, इस बार माफ कर दे भाई। कान पकड़ेगा या मैं अभी कॉल करूँ? ठीक है, पकड़ता हूँ। बैठता क्यों नहीं? बैठता हूँ। भाई माफ कर दे, वीडियो मत कर भाई, प्लीज। मुर्गा बन। मुर्गा? कह रहा हूँ मुर्गा बन। या अल्लाह, इस उम्र में क्या क्या करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और नीचे नहीं झुक सकता, इससे ज्यादा झुका तो अंडे भी देने लग जाऊंगा। माफ कर दे। या अल्लाह। भैया ये लीजिए आपका लगेज और भाभी की बैग। अरे बैग लेकर क्या करूंगा? पासपोर्ट कहाँ है? ये लीजिए भैया। सब ठीक है ना भैया? भाई तुमने आज बचा लिया मुझे, सच में। कैसी बात कर रहे हो भैया? ये तो मेरा फर्ज था और मेरी जिम्मेदारी भी। तुमने हमारी बहुत मदद की है, रहने का इंतजाम कर दिया, खाने के लिए बंदोबस्त कर दिया, पासपोर्ट भी ढूंढ दिया। अरे भैया आप तो खामोखा शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। अरे भैया बार बार आप एक ही बात कह रहे हैं। तुम देश कब लौटोगे? भैया मैं तो देश वापस जाना ही चाहता हूँ, लेकिन जब भी अब्बा से कहता हूँ कि मैं वापस आना चाहता हूँ तो अब्बा बस एक ही बात कहते हैं कि अगले साल अगले साल। अब ये नहीं पता कि ये अगले साल कब आएगा। सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद बुलाएंगे। हाँ वो तो है। भाभी का है? हाँ भाभी तो... ए साथी इधर आओ। हाँ, ओके, जी, थैंक यू। अरे पावेल तो हमारा बैग, पासपोर्ट सब लौटा कर लाया है, कुछ कहो इससे। अरे भैया क्या कह रहे हैं आप, छोड़िए भी अभी। पावेल भैया क्या जरूरत थी? अरे नहीं। मैंने तो ऑलरेडी बांग्लादेश एम्बेसी में बात कर ली थी।
मेरी वो जो ममेरी बहन का हस्बैंड, समझ रहे हो ना, मेरी ममेरी बहन का हस्बैंड एम्बेसी का प्रधान है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि हमारा लगेज खो गया, पासपोर्ट खो गया, हम देश वापस नहीं जा पा रहे, तो मुझ पर कितना गुस्सा हो गए और बोले तुम्हें क्या पासपोर्ट की जरूरत है, अजीब बात है, लो कर लो बात। उनका प्राइवेट जेट है और प्राइवेट जेट में टिकट, वीजा, पासपोर्ट इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जेट हमें यहाँ से बांग्लादेश पहुँचा देगा। आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, सिंगापुर में कोई भी जरूरत हो, आप मुझसे कहिएगा, ठीक है। मेरी ममेरी बहन, मेरी अपनी ममेरी बहन का हस्बैंड यहाँ नौकरी करता है। तुम्हारे कौन सी मामा की बेटी है ये? अरे मेरे मामा है ना, वो जो एमपी है, वही उनके। ओ, तुम्हारे मामा एमपी है ना? हाँ। तो तुम्हारे जो मामा गांव में रहते हैं, जो टेलर हैं, हर महीने उन्हें पैसे भेजने के लिए मुझसे पैसे लेती हो, उसका क्या होगा? बताओ मुझे। क्या कह रहे हो? अरे मजाक कर रहे हैं, मेरे मामा एमपी है भैया। छोटी कहीं की मिसेस डिस्टर्ब, अभी तक तुम्हारा फेंकना बंद नहीं हुआ। आज तुम्हें जूते मारते मारते बांग्लादेश ले जाऊंगा मैं। चल क्या कर रहे हो भैया? छोड़ो यार, कहाँ जा रही हो? सुनो, तुम तो यार रुक जाओ।